नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सब नमस्कार। लोगों को प्रणाम और धन्यवाद अनुराग गौर जी। और क्योंकि काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमको मैं 86 देख रहा हूँ, तो मैं तो यही देख के काफी उत्साहित हूँ कि हम लोग 86 लोग एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, प्लानिंग्स बहुत सब होती है, लेकिन सबसे पहले एक यूनिटी की बात होती है। तो हम इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आई एम रियली सो मच एक्साइटेड एंड रियली मैं सब लोगों का आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग तो ये सब रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड ये सब सॉफ्टवेयर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं बहुत पहले से, काफी शुरू से ही मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। और मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सिंह, मैं सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हूँ और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में है। ये भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसकी एड से ये चलता है। और हमारी एक सामाजिक संस्था होली क्रॉस इंस्टीट्यूट, उनका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की देख रेख में ये काम करता है। भारत सरकार की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्रों का एक कंसेप्ट है कि हमारे देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलता है, जिसमें अभी करीब करीब 723 कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की तरफ से हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमको लगता है शायद उतने ही जिले भी अभी हैं हमारे सब मिला के। वैसे कभी कभी हमारे सरकार का एक ये भी रहा है कि एक जिले में एक से ज्यादा भी है। कृषि विज्ञान केंद्र का बेसिक काम होता है कि हमारी एक साइंटिस्ट की टीम होती है, उसमें एक हेड साइंटिस्ट होते हैं जो हम हैं, और हमारे साथ में एक स्पेशलाइज साइंटिस्ट होते हैं। और हमारा जो बेसिक काम है वो यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द एरिया स्पेसिफिक। उसके लिए फिर मोड ऑफ एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग उसमें लोकल एरिया रिसर्च करेंगे, लोकल एरिया डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लोकल एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे, लोकल एरिया स्पेसिफिक हम लोग कुछ आईटी टूल्स का भी हम लोग यूज करेंगे, चाहे हम लोग रेडियो यूज करेंगे या फिर प्रेस मीडिया यूज करेंगे, या फिर हमारे स्टेक होल्डर्स के उनको हम सेंसिटाइज करेंगे। लेकिन बेसिकली हमारा काम है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन दैट एरिया आफ्टर द असेसमेंट। सपोज एक नई टेक्नोलॉजी अगर कोई है, तो वो टेक्नोलॉजी हाउ इट विल बी फेजिबल इन दिस एरिया, वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो हम लोग उसमें हम लोग कुछ रिसर्च पार्ट भी करते हैं, और रिसर्च के बाद में कुछ प्रत्यक्षण पार्ट, डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट हम लोग करते हैं टेक्नोलॉजी। इसमें फ्रंट लाइन अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण टेक्नोलॉजी का हम लोग करते हैं। और उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हमारा पेस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, एनिमल साइंस का, डिजीज एंड ये टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करते हैं, या फिर न्यू वेराइटीज की बात करते हैं, या फिर हम लोग वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी की बात करते हैं, या फिर वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वैल्यू एडिशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारा वाटर इरिगेशन, जल शक्ति एंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ लोग हमारे जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर बेस्ड हमारा ये है, जैसे ग्रीन हाउस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, ऑक्सीजन वेजिटेबल्स कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, या फिर स्प्रिंकलर ड्रिप और वो टेक्नोलॉजी को हम लोग लेते हैं। साथ ही साथ प्रिजर्वेशन एंड उसके बाद में फिर जितना भी वीमेन एम्पावरमेंट का, जैसे कि लैंडलेस जो है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और रूरल यूथ को टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग किस तरीके से रूरल यूथ को वो टेक्नोलॉजी में ट्रेंड करके हम उनके लिए एक स्वरोजगार का एक हम लोग कुछ उनको सेल्फ सस्टेन कर सकते। तो उस तरह से हमारा जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, तो मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग की बात हम लोग करते हैं, या फिर फ्लावर कल्टीवेशन की हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर कल्टीवेशन हम लोग करें। और फिर हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी की भी बात करते हैं। तो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है, और इन सारी टेक्नोलॉजीज को हम लोग ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू लिंक विद द लाइन डिपार्टमेंट। लाइन डिपार्टमेंट मींस जितना भी एग्रीकल्चर का जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड और जितने भी डिवोटेड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया जो काम कर रहे हैं अलग अलग, उनसे टेक्नोलॉजी लाके यहाँ देना,
और उनको फिर हम लोग जो डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल साइंस डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, डेयरी डिपार्टमेंट, या फिर हमारे बहुत तरह के हमारे JSLS PSSA के जो हमारे कल्याण विभाग, वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन सबको हम लोग लिंक, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स जो हमारे सहकारिता विभाग है, उन सबको लिंक करके हम उनको बता दें कि दीज आर द टेक्नोलॉजीज, तो ताकि वो अधिक से अधिक डिसेमिनेट हो। और संजय जी हमारे बारे में बहुत जाने, बहुत सारे, जैसे कि अभी ऑर्गेनिक की बात हो रही थी, तो ऑर्गेनिक में अभी संजय सिंह जी के सहयोग से हमने 2 गांव को लिया है। बल्कि अगर संजय जी हमारे साथ हैं ही, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जैसे ग्रेट लोगों को भी वो जोड़ें उसमें, क्योंकि हमारे विष्णुगढ़ में 2 गांव हैं जहाँ पे हमने नाबार्ड के हमारे DDM साहब भी शायद जुड़े हुए हैं, उन सबके सहयोग से हमने 2 ऑर्गेनिक विलेजेस को हमने अडॉप्ट किया है विष्णुगढ़ और टाटी झरिया ब्लॉक में। और काफी अच्छा हम लोग उसमें श्री संजय सिंह और नाबार्ड के DDM श्री प्रेम प्रकाश सिंह जी के सहयोग से हम बहुत अच्छा उसमें कर पा रहे हैं। हमें भी कुछ फंडिंग उसमें हुआ था, तो हमने उसमें बारबेट करा के, घेरा करा के, और उनके यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट के बेड बनाए हैं। कुछ हमें हॉर्टिकल्चर से हमें डिजाइन्स मिले हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोग कभी मौका लगता है 3 गांव में जाके विजिट करें, और आपका जो प्लान है, मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इन दोनों गांव में, भंडेरी विलेज एक है, इवन उन्होंने मार्केट लिंकेजेस भी अपने ही लेवल पे किया हुआ है आजकल, जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, FPO, तो FPO लिंकेजेस भी उन गांव में हम लोगों ने किया है कि जो प्रोड्यूस वो लोग करते हैं उसके छोटे छोटे आउटलेट्स लेके वो लोग विष्णुगढ़ में और यहाँ पे अपना चीजों को लेके आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पे लोगों को एकदम चाहिए, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं दैट वी आर प्लानिंग, कि जैसे कि सबसे पहले तो उनको उनका वैल्यू एडिशन करें जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, फिर उनका पैकेजिंग करें, फिर उनका ब्रांडिंग करें, और उसमें 2-3 चीजें आ जाएंगी, जैसे एक तो ऑर्गेनिक लाइसेंसिंग हो जाए, एक FSSAI लाइसेंसिंग हो जाए, और एक ब्रांड उनको एक ट्रेडमार्क मिल जाए। तो ये काम इतने बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम है। अच्छा, मार्केटिंग के आउटलेट्स उसके पास पहले से, और अगर आप लोगों का उसमें टेक्नोलॉजी इनपुट और जुड़ने से वो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बन चुका है, एक सेटअप एक तैयार हो गया, लोग सेंसिटाइज हो गए। देखिए सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है हम लोगों के सामने? सेंसिटाइजेशन ऑफ द पीपल्स। एक्चुअली हम लोग तो समझते हैं उस चीज को कि ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसको होगा, लेकिन सर लोगों को समझाना कि ये आपके लिए रियली बेनिफिशियल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया का। कृषि विज्ञान केंद्र के हेड के तौर पर मैं बता सकता हूं आपको कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। कहीं कल्चरल चीजें आ जाएंगी, कहीं मेंटल स्टेबिलिटी उनकी नहीं है, कहीं कहीं उन लोगों के पास एडेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है, कहीं एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कहीं सोशल सेटअप है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप नहीं है, कहीं हमारी रीच नहीं है, कहीं कहीं कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज, अनवांटेड सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज, इसके साथ में या फिर गवर्नमेंट का नेटवर्क नहीं है, इतनी सारी कॉन्स्टेंट्स आती हैं। तो हमने इन 2 गांव में एक चीज हमने एक बहुत अच्छा किया हुआ है कि हमने उतने इंटीरियर में जाके इन लोगों को लिंकअप किया है, उनको सेंसिटाइज किया है, उनको कन्विंस किया है। इवन हमारे संजय सिंह साहब ने तो बैठ के उनके साथ बनभोज करवाया हमको, तो हम भी तैयार हुए उसके लिए। हमने कहा जब हम इनके साथ बैठ के दाल भात खाएंगे तो ये लोग भी हमारे साथ, क्योंकि उनके साथ एक कॉम्पेटेबिलिटी और उनके साथ मिलके और उनके ही तरीके से चलने से वो लोग बहुत इजीली चीजों को समझते हैं कि हाँ चलिए ये लोग हमारे जैसे अपने हैं। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द कृषि विज्ञान केंद्र दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब वो तो बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, हम लोग बीच बीच में जुड़ते रहेंगे और कुछ कुछ नई चीजें हम आपको बताएंगे। अभी हम अगर परमिशन अगर होगा तो हम लोग, मैं कुछ स्लाइड्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए जैसा कि हमें बताया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर वाटर सिनेरियो फॉर द फार्मर्स करके, तो ये हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड से ही हम आपको बताते हैं। ऐसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा इसको ये देखिए, ये जो आपका है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर एग्रीकल्चर में हम लोग बात करें तो इसका सीधा है मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बेस्ड ऑफ दी प्रेडिक्टिव टूल्स।
the help of the increasing crop productivity, soil yield and wastage of agriculture input, barm and pest disease outbreak। यानी कि हम लोग किसी भी चीज को विद टेक्नोलॉजी से हम लोग इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करें। लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्वियसली ये कोई जस्ट मैं एक फिगर आपको दिया हूं कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, सोइंग करेंगे, एड करेंगे, इरिगेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, ये इस तरह का मैंने दिया। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो देखिए हम लोग देखते हैं ऑटोमेटेड फार्मिंग, हालांकि सब पे बातें की जा चुकी हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट डिजीज आउटब्रेक बिफोर अकरेंस, ये जो चीजें हैं इसमें बहुत सारा डेटाबेस हमारे जो अथॉरिटीज माइक्रोसॉफ्ट से हैं चाहे दूसरे और एक्सपर्ट्स हैं ये बैठे हुए हैं। तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हमें वेदर इनपुट का डेटा लेना पड़ेगा और हमें सॉफ्टवेयर का डेटा लेके हम लोग एक आउटब्रेक से पहले का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी वेरी यूजफुल मैनेजिंग द क्रॉप क्वालिटी। देखिए हम लोग हमेशा क्रॉप क्वांटिटी की बात करते हैं, माने कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, इंक्रीजिंग 10%, 20%, 30%, 2030 तक हमें इतना अनाज चाहिए, इतनी दालें चाहिए, 2040 तक इतना चाहिए, 2050 तक चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट बात कर रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी की बात हम लोग पिछले 40 सालों से कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात अभी आई है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि सॉइल हेल्थ टू प्लांट हेल्थ टू ह्यूमन हेल्थ, एंड ये सारी चीजें जो होंगी वो क्रॉप क्वालिटी से होंगी और उसमें हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेगा और डेफिनेटली एआई विल बी डेफिनेटली बी यूजफुल इन दैट टू मैनेजमेंट ऑफ द ये हमारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। साथ में आपका मॉनिटरिंग ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर स्ट्रेस, थोड़ा सा नया वर्ड है ये, इसमें थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। बायोटिक मींस प्लांट स्ट्रेस, एबायोटिक मींस अदर देन प्लांट स्ट्रेस, जैसे सॉइल स्ट्रेस है या फिर हमारा वेदर का स्ट्रेस है, इट कम्स अंडर द स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको ये इफेक्ट करता है। तो ये जो मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेस है, दैट इज टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। इसमें हम लोग और फर्दर आगे जब हम लोग बैठेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। मशीन विजन सिस्टम फॉर द फिनोटाइपिक लीड टू एडजस्टमेंट, तो ठीक है वो तो हम लोग जीआईएस और हम लोग रिमोट सेंसिंग पे कर ही लेते हैं। प्रोग्रेसिव इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग इस तरीके से हम लोग ऑटोमेशन ऑफ द इंटेलिजेंस में चले जा रहे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, बहुत सारी अभी कंपनीज के बारे में बताया गया है कि कारगिल है और हमारे अनुराग साहब ने बताया भी था, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि हमारा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में है। इन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जरूर जानकारी आपको होगा, आईबीएम भी इसमें काम कर रही है, मैट्रिक्स भी काम कर रहे हैं, मोन्सेंटो, सिंजेंटा हमारी एमएनसीज हैं, ये लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी काम किया है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ मैं चूंकि मुझे वाटर की बात दी गई है, मैं थोड़ा सा करके मैं सीधे वाटर पे ही आ रहा हूँ अभी, और इसमें मैं ये देख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन इसमें हो सकता है। ऑटोमेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ इरिगेशन में हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी जो यील्ड इंक्रीमेंट, चाहे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बने कि हम लोग कहेंगे कि वो न्यूट्रिशनल रिच, इसे हमारे जितनी भी ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी है उस सब में ऑटोमेशन, इरिगेशन सिस्टम, ऑल आर डिपेंड्स ऑन द एआई। ये सारा का सारा हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या फिर हम लोग कुछ जाके हमारे कहीं और भी देख सकते हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स हैं जिसमें डायरेक्ट एआई काम कर रहा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस सिस्टम ऑफ द डिजीज इन द क्रॉप, वो अभी इससे पहले एक स्लाइड में मैं देख रहा हूँ, उसको तो हम सीधा ऑब्जर्व करेंगे और उसको कलर भी जीआईएस मैपिंग करके और उसके बाद करते हैं। ड्रोन स्प्रेइंग की बात बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग बेस्ड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर में, हमारे क्रॉप में। और ये जो ये ऑल डिपेंड्स ऑन दिस, क्योंकि बात एग्रीकल्चर वाटर की बात चूंकि मुझे दी गई है, तो इसमें ये सारी चीजें, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ द डोमेस्टिक, देखिए थोड़ा सा एक नया चीज हम लोग लेके आ रहे हैं कि जब हम लोग डिजीज सर्विलेंस की बात करते हैं
तो हम लोग इसमें वही रिमोट सेंसिंग से हम लोग फेस डिटेक्शन से वी कैन कैच कि वहां पे किस तरह का एपिडेमिक है या फिर पेंडेमिक है या फिर कोई सिचुएशन आ चुकी है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द ग्रीन हाउस वेजिटेबल प्रोडक्शन, इसमें भी वाटर का ये जो हमारा DSS है ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स में सीधा सीधा हमारा वाटर मैनेजमेंट का ही ये एक पार्ट है। ग्रीन हाउस क्लाइमेट कंट्रोल विद द AI बेस्ड टेक्निक्स, इसमें भी वाटर की ही बात हो रही है। और अभी अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा सा झारखंड में एक अवेयरनेस थोड़ी कम है, कुछ ही किसान हमारे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे जनजागरण जैसे केंद्र बहुत सारे हमारे एम्बिशियस लोग यहाँ काम कर रहे हैं, KVK के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत किसान अब इस चीज में हमारा जो ग्रीन हाउस जो इसको हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में बायो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, इसमें भी लेस वाटर लविंग क्रॉप्स की बात हम लोग कर रहे हैं। दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल थ्रू द सेंसर लिंक्ड इन द कंप्यूटर, आर्टिफिशियल कंडीशंस, ग्रीन हाउस कंप्यूटर ऑप्टिमा, ये सारी चीजें ग्रीन हाउसेस में। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर की ऑटोमेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ द जिसमें मैं बात कर चुका हूँ। देखिए ये AI में हम लोग, ये थोड़ा सा मैंने एक फिगर दिया है तो इसको हम लोग सोच सकते हैं। एप्लीकेशन, अब मैं उसमें थोड़ा सा एक अलग उसमें आ रहा हूँ, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा वाटर की ही बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि देखिए मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर की बात हम लोग करते हैं। पेस्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना भी डिजीज एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन, इट डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये तीन चीजें हमेशा लिंक करती हैं। जितना भी क्रॉप में डिजीज एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन, उनका जो प्रकोप होता है, सॉरी थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड है, मुझे हिदायत दिया गया है हिंदी में बोलने के लिए। जितना भी बीमारी का, चाहे कीड़ों का प्रकोप, चाहे वो हमारी सब्जी क्रॉप हो, चाहे हमारी अन्य क्रॉप हो, या हमारे बागान हो, फ्रूट्स क्रॉप्स हो या फ्लावर, इन सब में इट रिलेट हमेशा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो, और रेनफॉल। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए हमें इस तरह की चीजों को हम लोग यहाँ मैनेज कर सकते हैं। यूज ऑफ द वेदर फोरकास्ट टू डिटेक्ट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, इसमें ये होता है, एक तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की गई थी, और साथ ही हम लोगों को वेदर फोरकास्टिंग की। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हमारा वेदर फोरकास्ट से ही लिंक कर रहा है, और ये भी AI उसमें, ये टेक्नोलॉजी हमारा इसमें यूजफुल है। जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, उसकी नहीं, आप चेंज मत करिए उसको, वहीं रहने, जहां है वहीं रहिए, चेंज मत करिए। हाँ, तो देखिए हम लोग हमेशा जैसे ही वेदर की बात आती है, हम लोग सीधे सीधे बारिश होगी नहीं होगी बस हम एक ही बात को करके छोड़ देते हैं। लेकिन वेदर को लेके अकेला रेनफॉल ही अपने आप में फैक्टर नहीं है। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता है। एक होता है टेम्परेचर ट्रेंड, और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी परसेंटेज। ये दोनों चीजें हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन समटाइम इंपॉर्टेंट मोर देन रेनफॉल। कल बारिश होगी या नहीं होगी, इट इज इंपॉर्टेंट, बट ह्यूमिडिटी कल कितनी होगी और टेम्परेचर ट्रेंड क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, क्रॉप्स, और जितना भी सिनेरियो है सब पे वो सारी चीजें डायरेक्टली, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये सारी चीजें उसी के साथ काम करती हैं। अगर इस तरह का सिस्टम अगर लिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होता है तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। अमेजिंग क्रॉप हेल्थ फॉर द ड्रोन, ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। प्रेसिजन फार्मिंग एंड प्रेडिक्टेबल एनालिटिक्स, AI application है, developed application tools with the farmers in accurate control farming, providing them to proper guidance farmer। ठीक है, हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात कर सकते हैं, टाइमली हार्वेस्टिंग। देखिए सर, ये जो दो चीजें हैं, क्रॉप रोटेशन एंड टाइमली हार्वेस्टिंग, जितने भी हमारी ऑथोरिटीज, जो माइक्रोसॉफ्ट संजय सिंह का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन सब चीजों में। देखिए अभी अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से और अभी एक चीज आ रही है, टाइमली हार्वेस्टिंग एंड टाइमली प्लांटेशन ऑफ क्रॉप, सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्रॉप को हम टाइमली ले सकें। अभी इस चीज को लेके बहुत फोकस हो रहा है।
और हम लोग इसको एआई के साथ बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। बहुत छोटे से उदाहरण के साथ आगे चलता हो जाऊंगा और बहुत जल्दी ही मैं इसको खत्म भी करूंगा। जैसे कि अगर हम लोग अपनी खरीफ की ट्रांसप्लांटिंग, चाहे वो पेडी हो या अन्य क्रॉप हो, अगर हम उनको टाइमली करेंगे तो हम रबी से पहले टाइमली उसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, और अगर हम टाइमली हार्वेस्ट करेंगे तो हम लोग रबी को टाइमली लगा पाएंगे और हम एक के बजाय 2 क्रॉप ले लेंगे और हमारा ये जो रोटेशन वाला पार्ट है होगा। तो इसमें जो है वो एआई विल बी यूजफुल। वो जैसे कि अभी अभी हम लोग देखें कि शुरू में रेनफॉल हो गया, फिर रेनफॉल लगातार हो रहा है, और वो जब टाइम आया तब रेनफॉल नहीं, तो हम लोग इसको लिंक करके ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन टॉपिक्स पर जरूर काम किया जाए, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव चीजें हैं कि अगर हम इनको पकड़ लेंगे तो हम लोग फिर और चीजें हमारी अपने आप होने लगेंगी। टाइप ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन, ऑप्टिमम प्लांटिंग, पेस्ट अटैक, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है, बस मैंने डाला है। डिटेक्ट दी पेस्ट एंड वीड्स, तो ठीक है, पेस्ट की बात की, लेकिन वीड डिटेक्शन की बात भी हम लोग करते हैं। रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन एग्रीकल्चर, ये इसमें कुछ डेटा मैंने डाला है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की बात मैंने करी। हम देख रहे हैं कि अभी 58% एग्रीकल्चर को लेके ये हमारा 19-20 का डेटा है, लिविंग 58% है, लेकिन हाँ हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में 17.8% डेटा हालांकि बदलता रहता है, लेकिन ये हमारा रोल है। लेकिन इसमें देखिए मेजर प्रायोरिटी इश्यूज इन द एग्रीकल्चर that can be tackled with the help of this new technology, small and fragmented land holdings, हम लोग सब इस चीज के बारे में अवेयर हैं। ये हमारे यहाँ की मेन प्रॉब्लम है झारखंड का। शॉर्टेज ऑफ द गुड क्वालिटी सीड्स है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, biocides for the poor peasants, problem of irrigation and heavy dependence on the monsoon। ये जो चीजें हैं हमें इन सब टॉपिक्स पे लेके चलना है, क्योंकि वाटर की बात हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बार बार मेरा वाटर पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये रिलेटेड इश्यूज हैं। जब तक हम लोग इनको टैकल नहीं करेंगे, वाटर मैनेजमेंट की बात को करना बेमानी हो जाएगा। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, स्मॉल मैकेनाइजेशन, इवन छोटी मशीन्स की बात हम लोग, सॉइल इरोजन है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन सॉइल इरोजन की बात कोई भी नहीं करता है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन सॉइल इरोजन की बात कोई भी नहीं करता है। चेक ऑफ सॉइल इरोजन के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को लेके आना है। हमारा सॉइल इरोजन रुकेगा तो वाटर मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली काम करने लगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें एक बहुत बड़ा रोल एक निकल के आएगा। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें भी फोकस करने की जरूरत है, जिसपे कि अगर कभी मौका दिया जाएगा मार्केट इंटेलिजेंस पे, मैंने एक अलग से कंसेप्ट बनाया हुआ, हम लोग उस पर कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज, इसमें भी आप लोग पढ़ लें इसको। मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं बस इसको लिखा हूं, मेरा अपना इसमें ये था। और हाउ एआई विल बी ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग, ये देखिए ये हमारी एक एजेंसी के द्वारा इसमें बताया गया 25 से 30% ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग इसमें वी कैन सेव, and can streamline the use of the water in the agriculture while reducing the water used in agriculture। जो कि शुरू में ही हम बोले हैं कि हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करके हम लोग वाटर सेविंग डायरेक्ट कर सकते हैं। वाटर सेविंग का मतलब यही नहीं हम लोग गड्ढा खोद दें, तालाब बना दें, पानी कर लें। हम लोग अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा, हम लोग हमेशा एक आरसीटी की बात करते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसको वेस्ट ना करें तो भी वो सेविंग हो। तो ये द बेसिक ऑफ द एआई सिस्टम कैन अंडरस्टैंड द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, एस्टिमेट द वाटर डिमांड बाय फैक्टरिंग द स्टेज ऑफ द क्रॉप ग्रोथ, मैनेजिंग द स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप्स, that the technology will directly into the implement to saving the water and water management to the farmer। कुछ पॉइंट्स की बात मैं यहाँ पर सीधे ये हमारा वाटर से ही रिलेटेड है, जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजी पे हम लोग, ये काम सब हो रहा है लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की जरूरत है। ड्रिप इरिगेशन, कैप्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, इरिगेशन शेड्यूलिंग, हम लोग एग्रीकल्चर में इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करते हैं, जो इस पर अभी तक कोई भी बात नहीं कर पा रहा है। ड्रॉथ एंड टॉलरेंट क्रॉप्स, यानी कि जो वाटर लविंग क्रॉप्स और वाटर सेविंग क्रॉप्स, जो अभी तक हमारी जो है ना बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की बात हो रही है, और हमारे झारखंड में भी अभी हम लोगों को एक रिपोर्ट भी करना है
ड्राई फार्मिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है। ड्राई फार्मिंग ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्राई फार्मिंग का हम लोग कर नहीं सकते। ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, दिस इज टेक्नोलॉजी। रोटेशनल ग्रेजिंग, ये मैं सारी की सारी प्रॉब्लम सब झारखंड की लेके आया हूँ। कवर क्रॉपिंग, that also conserve the water. Conservation tillage, that also conserve the water. Organics, that also conserve the water. Effect you the automated irrigation system, then again application of the AI remote sensing crop health monitoring. तो अभी मैं कुछ रिकमेंडेशंस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो मेरे मन में आ रही थी। अभी मेरा ये बस सेकंड लास्ट स्लाइड है। Adopt of the delivery policy to drive the AI innovation, adaptation and proliferation of all these sectors. Policy makers should make AI critical component flagship. Flagship की बात मैं फर्स्ट मीटिंग में किया था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। The farmers should seek the cognitive technologies to maximize the return of the crops. Farmers should direct it to the precision agriculture. AI can be the best tool to assist it. Precision agriculture की बात हम शुरू में करते हुए आए हैं, तो इसमें क्या है कि प्रेसाइज करना, एक चीज को माइन्यूट लेवल पे करना, then definitely the AI will be useful. AI should be ensure active participation of farmers to cope complexities in the modern agriculture. Conclusions में हमें ये लेके जाता, can appropriate efficient agriculture sector optimize the use of the efficiency, it solve the scarcity, the resources, labor at the large extent and adoptions of the AI be useful in the agriculture. AI can be technologies of the boom in the agriculture, artificial intelligence, the complete changes in the make in the right decision by the farmers. ये decision, right decision की बात ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमेशा हम लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा फार्मर डिसीजन हमेशा गलत करता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गैप ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन गैप, हम तीनों ही चीजें हम इसमें बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में not helping farmers to automate their farming but also shift the precise cultivation to higher crop yield and better quality. देखिए हम लोग यहाँ पे हमेशा हायर क्रॉपिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन हाईएस्ट, मैं हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात नहीं करता हूं, मैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन की बात करता हूं, बिकॉज हाईएस्ट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली टू एक्सप्लॉइट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन होना चाहिए बट विद बेटर क्वालिटी, यानी क्वालिटी मेंटेनेंस, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इसमें एश्योर होनी चाहिए। ये फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट एंड changing the make the right decision by the farmers can be technological revolution boom in agriculture to feed the increasing human population of world. It solve the scarcity of resources, labor to the large extent adoptions of AI. It's quite useful in agriculture. AI can be appropriate and efficacious agriculture sector to be optimize the resources use of the. Thank you very much to all of you.